हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड। सबसे बड़ा मोटिवेशनल ज्ञान देने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने महाभारत में ज्ञान दिया था। आज सच दिख रहा है। गीता हमें सिखाती है प्रॉब्लम में हो तो कैसे निकलें। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश थे कि उनके पास पूरी सेना थी, लेकिन पांडव के पास केवल भगवान जी थे। भगवान को ज्ञान देने की जरूरत क्यों पड़ी? युद्ध के मैदान में नॉलेज हो, काबिलियत हो, इसके बावजूद युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य को देखकर बोले, जिन्होंने मुझे युद्ध करना सिखाया। द्रोणाचार्य ने तीर चलाना सिखाया। सबको देखकर बोले, मैं युद्ध नहीं करूँगा। बुरे टाइम में हम घबरा जाते हैं, मैं आपको कैसे मारूं। मतलब जब बुरा टाइम में हम घबरा जाते हैं, युद्ध में उनको मोह हुआ कि मैं अपने वालों से कैसे युद्ध करूं, मैं अपने वालों को कैसे मारूं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो युद्ध करने का सामना तो करना ही पड़ेगा। तब कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम जिनसे प्यार करते हो, प्रेम करते हो, वो समझता नहीं है। आप अपने लाइफ के अर्जुन खुद बनो। अर्जुन ने कहा, युद्ध करने से अच्छा है मैं भिखारी हो जाऊं। तब उन्होंने कृष्ण से कहा, मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु। तब भगवान जी बोले, तेरे मारने से ये नहीं मरेंगे, ये पिछले जन्म का इनका लेना देना है, कर्म कांड है। तू केवल एक कारण है, ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। जन्म देने वाला मैं, मारने वाला मैं ही हूँ। इनको मेरे पास ही आना पड़ेगा। इसलिए युद्ध करो, युद्ध की तैयारी करो। आत्मा को प्रकृति का चक्कर लगाने के लिए जन्म लेना ही पड़ता है। तू अपना धर्म कर, नहीं तो तेरे ऊपर कलंक लगेगा, तेरे ऊपर कलंक लगेगा। इसलिए धनुष उठा। मैं अपने इमोशन थॉट को कैसे वश करूं? भगवान ने कहा, खुद को वश करो, सबके बारे में मत सोचो, स्थिर बुद्धि रखो। मनुष्य भोग विलास करना चाहता है। इस शरीर को कुछ भी दे दो, इसे कम ही लगता है, इसका पेट कभी नहीं भरता है। कुछ लोग अपने प्रिय चीज को खोने के बाद कई दिन तक सदमे में रहते हैं। उनको सदमे से बाहर निकलने में सदियों लग जाते हैं। जब हमें बनाने वाला भगवान है तो हम क्यों सोचे और क्या सोचे। जैसे आप मिलिट्री में हो, देश की सेवा के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मोह हमको रुलाता है। इसलिए जीते जी गुस्सा, मोह, माया छोड़ना पड़ेगा और अपने कर्म को पहचानो। ऐसा काम करो जैसे भगवान कर रहे हैं। कोई भी काम करो, सोचो हम नहीं कर रहे, भगवान कर रहे हैं। इससे आपको थकान नहीं लगेगी। इसलिए मन को काबू कर जाने में कर्म हो जाते हैं। इसलिए कर्म योग करो। प्रकृति का गुलाम आपका शरीर है, आप क्यों गुलाम बन रहे हो? अर्जुन, मैं भगवान हूँ, मुझे कर्म करने की क्या जरूरत है? अगर मैं भगवान हूँ, मैं आराम से बैठूं, खाऊं, पीऊं, मौज करूं, लेकिन ऐसे तो संसार खत्म हो जाएगा। जो अपने मन को भटकने ही नहीं देता। शरीर हरदम रिलैक्स चाहता है। जो किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी हरकतों को जान लेता है, उसे कभी धोखा नहीं मिलता। भगवान के बताए गए सभी बातों को अगर हमने ध्यान दिया तो आपको आपकी राह से कोई नहीं भटका सकता। भगवत में बताए गए सभी रास्ते आपको भगवान तक ले जाते हैं और भगवान से मिला देंगे। आपने जीवन में बहुत मेहनत की, मरने से पहले कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, सपना अधूरा रह गया। अपने सब काम करते हुए जाना है।
ये नहीं कि हमने कुछ सोचा, कुछ अधूरा छोड़ गए, कुछ इधर का छोड़ गए, कुछ उधर, फिर मेरे जाने के बाद लोगों को परेशानी कितनी होगी। इसलिए मैं अपना काम पूरा करते हुए चलूं, क्योंकि काम में अपना पूरा कर ले, बस इसी में शान है, तेरी खुशियों की इमारत तो बिना बुनियाद है। तो हमारी जो बुनियाद है, ये जो खुशियाँ, ये दुख, ये दुनिया की बातें, सब हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। और यही हमारा गुलाम मन कब शत्रु बन जाता है पता नहीं चलता। ये मन बहुत हठीला है, इसको वश में करना बहुत कठिन है। इस हठीले मन को वश करना बहुत कठिन है, लेकिन ध्यान योग में हम मन को वश में कर सकते हैं। ध्यान लगाकर योगी अगर कभी भटक जाता है और फिर उसको जन्म के बाद उसका जीवन बर्बाद नहीं होता है, फिर वो अपने कर्म पूरे करके फिर उसको वही जन्म मिल जाता है, फिर वो अपनी योगी वाली जिंदगी जीने लगता है। उसका भगवान उसको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से उसका कर्म फिर से शुरू हो जाता है। कर्म काटने के बाद उसे फिर से जन्म का फल मिल जाता है। किसको पता है किसको क्या हो जाए, किसी को नहीं पता कब किसको क्या हो जाए। कभी मंजिल सही नहीं मिलती, लेकिन अच्छे कर्मों की वजह से आपको अच्छे घर में जन्म जरूर होगा। अपना जीवन छोड़कर आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ रहे हो, बैंक बैलेंस बना रहे हो, बीमा LIC कर रहे हो, संतान की समस्या, संतान को संस्कार दीजिए। संस्कार होंगे तो वो खुद कुछ न कुछ बना लेंगे और आपसे अच्छा बना लेंगे। भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष करते रहिए। जिस क्षण आप जी रहे हैं वो ही क्षण है आपका, बाकी सब मिथ्या। सारा समय योजना बनाने में चला जाता है। योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन प्लान पूरा नहीं होता। जीवन केवल इसी क्षण का नाम है। जिस क्षण हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, बस यही क्षण भंगुर जो समय है वही हमारा है, बाकी सब मिथ्या। जब हमारी जिंदगी में कोई घटना घटित होती है तो हम किसी को बता नहीं सकते। कभी कभी हमारी फैमिली में प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन वो भी नहीं बता सकते। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कभी भी कहीं जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, शादी ब्याह नहीं अच्छा लगेगा, पार्टी वगैरह नहीं अच्छी लगेगी, हम अपने विचारों में खोए रहेंगे। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है। लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। जब तक आप मोटिवेशनल देखते हो तब तक आपको जोश रहता है, हाँ सब करूँगा, ठीक करूँगा, वैसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन जैसे आप दूसरे काम शुरू करते हैं मोटिवेशनल गायब हो जाता है। फिर सबसे बड़ा जो आपके अंदर लोभ, लालच, मोह पड़ा है वो निकल आता है। बस वहीं से मेरी हार। इतनी भगवत गीता सुनते हुए, इतने अच्छे कर्म करते हुए हम बार बार गिर जाते हैं। पूरी वाणी में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही समझाया। मैं अनीता संत आप सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगले ब्लॉग वीडियो में मैं मिलती हूँ। इसका पार्ट 2 लेकर जरूर आऊँगी। तब तक के लिए हरिओम।